हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सादर नमन हमारा है। सादर नमन किसको किया गया है? यहाँ पर हर एक उसको जो भी मुसीबतों में साथ दे रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कौन है ऐसे जिन्हें मुसीबत में साथ दे रहे हैं, जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है, उजियारे के उस सपूत को सादर नमन हमारा है। अंधियारे को ललकारा है का मतलब है जिसने भी हर उस मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद करी है, को जो हर वो आदमी जिसने मुसीबत में साथ दिया है, किसी का परेशानियों में उसे उबारा है। और ऐसे इस तरह से जैसे कि अंधियारे में दीप जलाकर उजाला कर देते हैं, ठीक उसी तरह से उस आदमी को सादर नमन हमारा है। ठीक है, जिसने पहला पांव बढ़ाकर पथ का रूप संवारा है, निर्जन वन के उस माली को सादर नमन हमारा है। जिसने पहला पांव बढ़ाकर, देखो जिस तरह से जब कोई मुसीबत आती है और हर उसके लिए जो मुसीबत में अपना पहला हाथ आगे बढ़ाता है, अपना पहला पांव आगे बढ़ाता है और दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर भगाता है हर उस आदमी के लिए, ठीक उसी तरीके से जैसे कि पथ का रूप संवारते हैं पहला पांव बढ़ाकर, ठीक उसी तरीके से। और निर्जन वन के उस माली को, यानी कि एक ऐसा वन जहां पर कोई आदमी नहीं रहता, ऐसे वन का जो माली होता है, ठीक उसी तरीके से हर उस आदमी को हमारा नमन है जिसने किसी दूसरे की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, पांव आगे बढ़ाया है और पथ को संवारा है और निर्जन वन में माली की तरह काम करा है। हर उस आदमी को सादर नमन हमारा है। जिसने पहला हाथ बढ़ाकर सबको दिया सहारा है, मंझधारों के उस मांझी को सादर नमन हमारा है। देखो बच्चों, मंझधारों का मतलब होता है यहाँ पर नदी के बीच का हिस्सा, जो नदी के बीचों बीच होता है। मांझी होता है, मांझी उसे बोलते हैं जो पतवार चलाता है, नाव चलाता है, पतवार वाले को। मंझधारों के उस मांझी को, जिस तरह से मंझधार में मांझी आगे बढ़कर मदद करते हैं, ठीक उसी तरीके से कोई दुख से घिरे हुए विपत्ति वाले इंसान को, जब कोई इंसान आगे आकर उसे विपत्ति से बाहर निकालता है, हर उस ऐसे मांझी को सादर नमन हमारा है। जिसने पहला शूल हटाकर फूलों को सत्कारा है, मानवता के उस माली को सादर नमन हमारा है। जिसने पहला शूल हटाकर, देखो बच्चों, जिस तरीके से फूल में कांटे लगे होते हैं और फूलों से कांटे हटा दिए जाते हैं और फिर वो फूल सुरक्षित होता है, ठीक उसी तरीके से लोगों के जीवन में आए हुए कष्टों को निकाल कर जिसने उनके कष्टों को दूर किया है, हर उस आदमी को हमारा सादर नमन है। ठीक उसी तरीका से उसको कहेंगे जैसे मानवता का माली होता है, ठीक उसी तरीके से हर उस आदमी को सादर नमन हमारा है। जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उच्चारा है, मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है। जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उच्चारा है। देखो बच्चों, हर एक उस आदमी को जो कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए, मानव रक्षा के लिए, वीर होने के लिए, उसे पता है कि वो वीर होने जा रहा है, कर्म भूमि में जा रहा है, लड़ने के लिए जा रहा है, रणभूमि में जा रहा है, और फिर भी वो एक तिलक लगाकर जा रहा है जय का मंत्र करते हुए, वो फिर भी उस रणभूमि में जा रहा है, तो ऐसे उस शहीद को हमारा सादर नमन हमारा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर किस किस को सादर नमन करा गया है? जिसने अंधियारे से उजारा है, पथ का रूप संवारा है, अंधेरे में उजाला करा है, जिसने पहला हाथ बढ़ाकर मंझधारे के मांझी की तरह काम किया है, और जिसने शूल हटाकर फूल को सत्कारा है, और जिसने तिलक लगाकर जय का मंत्र उच्चारा है, हर एक उस आदमी को सादर नमन हमारा है। ठीक है, आगे है इसमें देखिए सादर नमन किसे किया गया है? तो सादर नमन दूसरों की सहायता करने वाले को सादर नमन किसे किया गया है? तो सादर नमन हर एक उस व्यक्ति को किया गया है जिसने दूसरों के दुखों और विपत्ति में पहला हाथ आगे बढ़ाया है और उसको सहारा दिया है। हर उस आदमी को सादर नमन किया गया है। पथ का रूप किसने संवारा है? तो
पहला पांव आगे बढ़ाने वाले ने को पहला पांव, देखिए यहां पर पहला पद का रूप संवारा है, जिसने पहला पांव बढ़ाया है। पद का रूप किसने संवारा है? जिसने पहला पांव बढ़ाया है। जिसने पहला पांव बढ़ाया है। ठीक है। दीपक जलाकर किसको ललकारा है? दीपक जलाकर अंधियारे को ललकारा है। अंधियारे, अंधियारे को यानी कि अंधेरे को। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रकाश का समानार्थक प्रकाश उजियारा। समानार्थक उजियारा कौन सा वन का? कानन और अरण्य वन का है और उपवन नहीं है, पर्यायवाची। ठीक है। सूर्योदय का सही सूर्य जमा उदय। सपूत का विलोम है कपूत। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जिसने पहला पांव बढ़ाकर, जिसने पहला और सहारा है मंझधारों के सादर नमन हमारा है। तो मंझधारों यहां पर है हमारा, मंझधारों के, तो जिसने पहला हाथ बढ़ाकर सबको दिया सहारा है मंझधारों के उस मांझी को सादर नमन हमारा है। ठीक है। तो ये पंक्तियां हमारी यहां पर हो जाएंगी। आगे है इसमें सही वाक्य है और गलत पर निशान लगाइए। उजियारे के सपूत को कवि ने ललकारा है, नहीं उसको नमन किया है, तो ये गलत। नेक्स्ट है निर्जन वन के माली को कवि नमन करता है, तो हाँ कवि नमन करता है। कवि मातृभूमि को सादर नमन करता है, तो हाँ मांझी ने सबको सहारा दिया है, तो हाँ मांझी ने सबको सहारा दिया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसने पहला शूल हटाकर फूलों को सत्कारा है। शूल का मतलब है यहां पर कांटे, तो इसका मतलब हो जाएगा दूसरों के जीवन से शूल, दूसरों के जीवन से शूल जैसे कष्ट और बाधाएं, शूल जैसे कष्ट और बाधाएं हटाने का उत्तम काम जिसने किया है। हटाने का उत्तम काम जिसने किया है उसको कवि का नमन है। काम जिसने किया है, जिसने पहला शूल हटाकर फूलों को सत्कारा है, यानी कि दूसरों के जीवन से शूल जैसे कष्ट और बाधाएं हटाने का उत्तम काम जिसने किया है, उसको सादर नमन हमारा है। ठीक है। जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा। यहाँ पहले दीप से कवि का क्या आशय है? देखो बच्चों, पहले दीप का आशय यहाँ पर उस इंसान से है जिसने, अंधियारे से मतलब यहाँ पर कष्टों से घिरे हुए इंसान से है। तो हर वो इंसान, कोई भी वो इंसान है जो भी कोई अंधियारे में घिरा हुआ है, कष्टों से घिरा हुआ है, तो वो आदमी, वो इंसान, वो व्यक्ति जिसने उसके कष्टों को दूर करने के लिए पहले आकर उसकी मदद की है, उस आदमी को, वो आदमी यहाँ पहला दीपक है। ठीक है। तो कवि का आशय पहले दीपक उस आदमी से है जो कि कष्टों को दूर करने के लिए आगे आया है। ठीक है। कवि ने किस किस को सादर नमन किया है? तो कवि ने मातृभूमि में, मातृभूमि की रक्षा के लिए जो आगे आया है, जय का तिलक लगाकर जो आ गया है उसको, पथ के संवारने वाले को, अंधियारे को दूर करने वाले को, और मंझधारी में मांझी की तरह सहारा देने वाले को, इन सब को कवि ने सादर नमन किया है। मांझी किस प्रकार सबको सहारा देता है? जिस प्रकार मंझधारे में, यानी कि जैसे नदी के बीचों बीच कोई आदमी फंस जाता है और मांझी वहां से निकालता है, तो ठीक उसी प्रकार से कष्टों से घिरे हुए इंसान को जब कोई बाहर निकालता है तो उसको जिस तरह मांझी सहारा देता है, तो मांझी किस प्रकार सबको सहारा देता है? तो जैसे मंझियारे को सहारा देता है, उस तरह से मांझी सबको सहारा देता है। मांझी मतलब बीच में, नदी के बीचों बीच जो रहता है जैसे, उसको सहारा देने वाले को मांझी कहा गया है। तो मांझी हाथ बढ़ाकर सहारा देता है। कविता हमें क्या संदेश देती है? अपने शब्दों में लिखिए। कविता हमें यही संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दुख विपत्ति, परेशानी और समस्याओं से घिरा है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए सबसे पहले आगे बढ़कर। ठीक है। मानवता का माली
पद में माली शब्द कहकर कवि क्या कहना चाहता है? जिस प्रकार मानवता का माली से मतलब ये होता है कि जिस प्रकार माली फूलों को संवारता है, उनके जिस प्रकार माली हर तरीके के दुख को दूर करता है, हर फूलों के फुलवारी और को लगाने के लिए जो भी कष्ट आगे आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करता है, ठीक उसी प्रकार मानवता का माली होता है। मानवता का माली उसे कहते हैं जो कि मानवता के लिए काम करता है, यानी कि दूसरों के सुविधाओं को बढ़ाता है, उनके दुखों को दूर करता है, उसे मानवता का माली कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे माली को कवि नमन करना चाहता है। कवि क्या कहकर शहीद को सादर नमन करता है? कवि शहीद को नमन करता है हर उस शहीद को जिसे पता है कि वो रणभूमि और युद्ध भूमि में जा रहा है, शहीद होने के लिए जा रहा है, और फिर भी जय का मंत्र पढ़कर, वो तिलक लगाकर अपनी वीरता दिखाने जा रहा है। हर उस शहीद को कवि सादर नमन करता है। ठीक है, इसमें है वन को हम अरण्य कानन भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही पर्यायवाची हैं, हाथ का होता है हस्त और कर, अंधेरा अंधकार, और एक होता है तम। नया नवीन, दूसरा है नूतन। फूल पुष्प, आगे है सुमन। पथ रास्ता, मार्ग, कोई भी आप दो लिख सकते हैं। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। जैसे कि पर, एक पर होता है चिड़िया के पर सुंदर लगते हैं। चिड़िया के पर सुंदर लगते हैं। ठीक है, चिड़िया के पर सुंदर लगते हैं। दूसरा पर है मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। तो देखो बच्चों, एक पर ये वाला है और एक पर ये वाला है। ठीक इसी तरीके से हम मगर बना लेंगे। नदी में मगर तैरता है। दूसरा मगर का कह देंगे हम कि राजेश आया किंतु वह मेरे साथ नहीं गया, कुछ भी करके। कुल दो और तीन मिलाकर कुल 5 होते हैं, और कुल नदी के कुल पर हम बैठे हैं। ठीक है, आगे समान, हम दोनों की ऊंचाई समान है। सामान, अपने सामान को पैक करो, घूमने चलेंगे। कुल और कुल हो गया। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उजाला, अंधियारा, अंधियारा अंधकार, सपूत कपूत, सच झूठ, सहारा निराधार, शांति अशांति, वीर कायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।